नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक मीटिंग शेड्यूल करने के लिए दर्जनों ईमेल्स भेजने पड़ गए हों? आज हम हबस्पॉट के मीटिंग्स टूल को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये कैसे शेड्यूलिंग की इस पूरी उलझन को एक आसान कन्वर्जन में बदल सकता है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी परेशानी से शुरू करते हैं। क्या मंगलवार को 2 बजे चलेगा? नहीं, लेकिन बुधवार सुबह कैसा रहेगा? ये जो अंतहीन बातचीत चलती रहती है, कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? बस आज हम इसी परेशानी को सुलझाने जा रहे हैं। देखिए, ये जो परेशानी है ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, इससे बिजनेस को असल में नुकसान पहुंचता है। डील्स में देरी होती है और कस्टमर्स को एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस मिलता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सीधा सा समाधान है एक ऐसा शेड्यूलर जो सिस्टम में पहले से ही मौजूद हो, और हबस्पॉट मीटिंग्स को सीधे सीआरएम में ही बनाया गया है ताकि इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अपना पहला शेड्यूलिंग पेज सेटअप करना बहुत ही आसान है। बस 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं और बस बिना किसी सिर दर्द के मीटिंग्स बुक होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ असली पावर इसके कंट्रोल में है। मतलब अपनी उपलब्धता के हर पहलू को बारीकी से मैनेज किया जा सकता है। जैसे मीटिंग्स के बीच थोड़ा बफर टाइम सेट करना हो या कोई आखिरी मिनट पर बुकिंग ना कर पाए। इससे ना सिर्फ समय बचता है, बल्कि ये भी पक्का हो जाता है कि हर कॉल के लिए पूरी तैयारी है। वैसे व्यक्तिगत शेड्यूलिंग तो बस एक शुरुआत है। असली मजा तो तब आता है जब इसे पूरी टीम के लिए स्केल अप किया जाता है। हबस्पॉट में ना टीम शेड्यूलिंग के 2 मेन टाइप हैं। पहला है ग्रुप मीटिंग्स। ये तब काम आती है जब किसी एक मीटिंग में कुछ खास लोगों का होना जरूरी हो। और दूसरा है राउंड रॉबिन, जो कि अवेलेबल टीम मेंबर्स के बीच मीटिंग्स को सही तरीके से बांटने के लिए होता है। और ये जो राउंड रॉबिन है ये कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं है। इसके पीछे एक स्मार्ट लॉजिक काम करता है। ये पक्का करता है कि लीड्स सही इंसान तक तेजी से पहुंचे और काम का बोझ भी पूरी टीम में बराबर बटे। देखिए, एक शेड्यूलर होना अच्छी बात है, लेकिन एक कनेक्टेड शेड्यूलर होना तो गेम चेंजर है, और यहीं से असली पावर अनलॉक होती है। जब मीटिंग्स टूल को उन ऐप से जोड़ा जाता है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिर्फ एक शेड्यूलर नहीं रह जाता। ये वर्कफ्लो का एक ऑटोमेटेड और सेंट्रल हिस्सा बन जाता है। मिसाल के तौर पर जूम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के साथ इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। एक बार कनेक्ट हो गया तो हर मीटिंग के लिए उसका अपना वीडियो लिंक अपने आप बन जाता है, बिना किसी मैनुअल काम के। और यही तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। चाहे कैलेंडली इस्तेमाल हो या हबस्पॉट की अपनी रूटिंग, लीड्स से ठीक उसी पल कनेक्शन बन जाता है जब उनकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा होती है। जाहिर है, इससे कन्वर्जन के चांस बढ़ जाते हैं। मीटिंग से पहले के कम्युनिकेशन को भी ऑटोमेट किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर सेट कर देना नो शोज यानी मीटिंग में न आने वालों की संख्या को कम करने का एक बहुत आसान तरीका है, और इससे सब लोग तैयार भी रहते हैं। तो ठीक है, शेड्यूलिंग को ऑटोमेट कर दिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं? मीटिंग्स डैशबोर्ड में सीधे और काम के मैट्रिक्स मिलते हैं। इससे ये ट्रैक किया जा सकता है कि शेड्यूलिंग पेज पर कितने लोग आ रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, उनमें से कितने लोग असल में मीटिंग बुक कर रहे हैं। यही है कन्वर्जन रेट। और इसीलिए ये सब इतना मायने रखता है। शेड्यूलिंग को आसान बनाने का कन्वर्जन पर सीधा असर पड़ता है। गिव बटन का एक्सपीरियंस दिखाता है कि ये चीज़ कितनी पावरफुल हो सकती है। किसी वेबसाइट फॉर्म से लेकर एक डेमो बुक होने तक 70% का कन्वर्जन रेट मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सब मुमकिन हुआ बस शेड्यूलिंग की दिक्कतों को कम करने से। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैलेंडर की अवेलेबिलिटी वैसी न दिखे जैसी उम्मीद थी। तो चलिए इसके जो सबसे आम कारण हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका हल आमतौर पर एक छोटी सी सेटिंग में ही छिपा होता है। अपने कैलेंडर इवेंट्स, बफर टाइम को चेक करके या फिर हबस्पॉट के ट्रबल शूटर का इस्तेमाल करके ज़्यादातर प्रॉब्लम मिनटों में हल हो जाती हैं। तो ये सब देखने के बाद कि हबस्पॉट मीटिंग्स क्या-क्या कर सकता है, आखिरी सवाल यही आता है कि क्या ये सही चॉइस है? देखिए, फैसला अक्सर इस एक बात पर आकर टिकता है। अगर किसी टीम का पूरा काम हबस्पॉट सीआरएम के आसपास ही घूमता है, तो उनके लिए नेटिव मीटिंग टूल ही सबसे पावरफुल और आसान ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरतें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल की शेड्यूलिंग चाहिए, तो शायद एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बेहतर काम करेगा। आखिर में शेड्यूलिंग को ऑटोमेट करना सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है,
ये अपनी टीम को वो कीमती समय वापस दिलाने के बारे में है जिसका इस्तेमाल रिश्ते बनाने और बिजनेस को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि एक आसान शेड्यूल आपकी टीम को कितना समय वापस दे सकता है? देखने के लिए धन्यवाद।